माँ महाकाली के लोगों के घर जल्दी प्रसन्न होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ, इन भक्तों के घर में माँ काली जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। कहीं आप भी तो उनमें से एक भक्त नहीं है, कहीं आपके घर में भी तो माँ काली प्रसन्न नहीं है। ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना है। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। अन्य प्रकार की चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में हमारे साथ सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीधा सीधा आपको बताते हैं माँ काली किन लोगों के घर में जल्दी प्रसन्न हो जाती है। सबसे पहला संकेत, माँ काली उन लोगों के घर में जल्दी प्रसन्न होती हैं जो सच्ची श्रद्धा रखने वाले होते हैं। जैसे सच्ची श्रद्धा यानी कि अगर वो भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धा से करते हैं और उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं चाहते ना सोचते, वो माँ की भक्ति कर रहे हैं, तो सिर्फ मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी मांगते रहेंगे माँ से, जब भी पूजा करेंगे मांगिए, वो मांगने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए नहीं, अपनी सच्ची आत्मा से, अपनी सच्ची श्रद्धा से जब वो माँ की भक्ति शुरू करते हैं तो ऐसे लोगों के घर में माँ काली जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं है, आप कितनी भी पूजा पाठ साधना कर लो, आपसे कभी भी देवी देवता की शक्ति खुश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं है। पहले अपने आप को बदलो, आपके अंदर जो एक श्रद्धा है ना उसे सच्ची बनाओ। यानी भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सच्चे मन से करो, सच्चे तन से करो। ये नहीं कि आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हो। दिखावे वाले लोगों के घर में कभी भी देवी देवता का वास नहीं होता। जो दिखावा करते हैं उनसे देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। पहला जो आपको ये संकेत बताया है, आप इसे देखो, अपनी श्रद्धा को सच्चा बनाओ। दूसरा संकेत, सत्य और धर्म का पालन करने वाले लोग। माँ काली उन लोगों के घर में जल्दी प्रसन्न होती हैं जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। जैसे कि झूठ ना बोलना, क्योंकि 99% लोग तो मैंने देखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा झूठ ही बोल रहे। एक तरफ माँ की भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो झूठ बोल रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों से पैसे लूट रहे हैं, लोगों से मतलब अनेक चीज़ें लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ना कभी भी माँ की शक्ति प्रसन्न नहीं होती। माँ की शक्ति को प्रसन्न करना है, चाहते हो माँ आपके घर में प्रसन्न हो तो सत्य हमेशा बोलो और सत्य रास्ते पर चलो। ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर चलोगे और माँ की सेवा भी करोगे। ऐसे लोगों के घर में कभी भी माँ काली प्रसन्न नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपने सत्य के साथ साथ धर्म का भी पालन करना चाहिए। धर्म मतलब जैसे किसी भी गलत व्यक्ति का साथ ना देना, ठीक है, हमेशा धर्म पर चलना। धर्म एक सबसे बड़ी शक्ति है। अगर धर्म पे आप चलोगे, धर्म पे हर काम करोगे, क्योंकि देवी देवता की शक्ति भी धर्म पे आती है, तो आपको भी भक्ति पूजा पाठ के साथ साथ धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म वाले सारे काम करने चाहिए। ऐसे लोगों के घर में ही जल्दी माता काली प्रसन्न होती हैं। तीसरा संकेत, नियमित पूजा और मंत्र करने वाले। कई लोग होते हैं जो दिन बना के पूजा करते हैं, जाप करते हैं। जैसे शनिवार का दिन माँ काली का, शनिवार की पूजा कर ली और उनके मंत्र का जाप कर लिया, तो उन्होंने क्या देखा कि बस शनिवार की ही पूजा होगी हफ्ते में और दिन नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के घर में कभी भी माँ काली प्रसन्न नहीं होती। अगर आप नियमित रूप से माँ की भक्ति करें, पूजा करें, जाप करें तो माँ ऐसे लोगों के घर में ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। जैसे आप रोज़ाना पूजा पाठ करें माँ की, सुबह शाम दीपक जलाएं, धूपबत्ती लगाएं, हो सके तो माँ को कपूर पर लौंग बतासे का भोग लगाएं, हो सके तो शनिवार मंगलवार माँ को बड़ा भोग लगाएं, जैसे मिठाई, पेड़े का, पान का, नींबू का, जायफल का, इन चीज़ों का भोग लगाएं। तो अगर आप सुबह शाम प्रतिदिन रोज़ाना माँ की पूजा भक्ति करते हैं, जाप करते हैं उनके मंत्रों का,
तो आपके घर में माँ काली जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे लोगों के घर में माँ की शक्ति जल्दी ही प्रकट होती है और आके विराजमान हो जाती है, और अपने भक्त से जो उसको पूज रहा है उससे माँ प्रसन्न भी हो जाती है। चौथा संकेत, माता पिता और गुरु का सम्मान करने वाले लोग। जो लोग अपने माता पिता का, अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उन्हीं लोगों से देवी माँ काली प्रसन्न होती है। अगर आपके अंदर ये भाव नहीं है ना, आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, आपने किसी को गुरु बना रखा है, उसकी बताई हुई सेवा तो कर रहे हैं लेकिन गुरु का सम्मान नहीं कर रहे, गुरु का अपमान कर रहे हैं, गुरु को गलत बोल रहे हैं, या फिर पीठ पीछे किसी से उसकी चुगल कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है, तो ऐसे लोगों से ना कभी भी माता काली प्रसन्न नहीं होती। अगर आप गुरु का अपमान करेंगे, अपने माता पिता का अपमान करेंगे, तो आपसे देवी देवता तो क्या भगवान भी कुछ नहीं होगा। आपने ये अपने अंदर बदलाव करने, अगर आप इन गलतियों को कर रहे थे ना, आप ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस वीडियो को आपने अगर देखा है तो इन चीज़ों को फॉलो करो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का भी सम्मान करो। अपने से बड़े का ना किसी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे काम करते हैं ना तो आपके घर में कभी भी माता काली प्रसन्न नहीं होती है। पांचवा आखिरी संकेत, क्रोध और अहंकार को छोड़ने का प्रयास करने। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जब माँ की भक्ति में लगते हैं तो वो एक उनके अंदर अहंकार आ जाता है, समझ रहे, अहंकार एक जाग जाता है कि मैं काली माँ का भक्त हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं ये है वो है, माँ मेरे काम करती है, तो इसे अहंकार कहते हैं। कभी भी ना अपने अंदर किसी भी तरह का अहंकार मत रखो, क्योंकि अहंकार तो किसी का नहीं रहता। जैसा कि आपको पता है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम सब तो इंसान हैं। आप किसी भी देवता की, देवी की भक्ति कर रहे हो ना, बिल्कुल शांत स्वरूप में करो। ये नहीं कि आपके अंदर दुनिया भर का अहंकार आ जाए उसके प्रति कि आप काली की पूजा करते हो, काली के भक्त हो, ये एक अहंकार होता है। अहंकार और क्रोध तो आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर अहंकार है, क्रोध है, तो ऐसे लोगों से माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। माँ के जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उन्हें भी क्रोध आता है, जिन पर माँ का पहरा रहता है ना, उन्हें भी क्रोध आता है। लेकिन कब आता है? जब गलत काम हो, जहाँ पर गलत चीज़ें हो रही हों, वहाँ पर क्रोध आता है। ये नहीं कि डेली का घर में कलेश करना, क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। तो ये नेचुरली आप जो अपने अंदर चीज़ें भर रहे हैं ना, इसके ज़रिए से ना आप कभी भी देवी देवता तक नहीं पहुँच पाओगे, और यहाँ तक कि देवी देवता भी आप तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर अहंकार है। जब तक आप इन दोनों चीज़ को ख़त्म नहीं कर देते, भस्म नहीं कर देते, तब तक आपसे माँ काली तो क्या, स्वयं परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होता। तो जिन लोगों के घर में माता काली की शक्ति जल्दी जागृत हो जाती है, उन लोगों को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। जब वो इन चीज़ों का पालन करेंगे ना, तभी उनके घर में शक्ति जागृत होगी, तभी उनके घर में माँ प्रसन्न होगी। अगर उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, वो इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं, तो आप कितनी ही भक्ति कर लो, पूजा कर लो, जाप कर लो, आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि आपके अंदर धर्म नहीं है। आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। आपके अंदर फूट फूट के अहंकार भरा पड़ा है, आपके अंदर फूट फूट के गुस्सा भरा पड़ा है। और ये भी आपको होना चाहिए कि अगर आप काली माँ की, किसी भी अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, तो आपको अपने मुख से गाली नहीं बकनी चाहिए। जितना हो सके ना अपनी जुबान को कंट्रोल में ही रखो, गाली आपको नहीं बकनी चाहिए, क्योंकि आप अभी सेवा में। जब तक हम सेवा में लगे रहते हैं ना, कोई भी साधना कर रहे हैं या कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो अपने मुख से इन गंदी चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करते जाओगे ना, तो आपके घर में कभी भी माता काली प्रसन्न नहीं होगी। आज से ही आप इन चीज़ों को सुधार लो। जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना, इसे पूरी तरीके से अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपके ही काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। मेरा काम है आपको सही रास्ता बताना, सही रास्ता दिखाना, और आपका काम है उस रास्ते पर चलना। अगर आप चलते हैं तो आपका बेड़ा पार है, अगर आप नहीं चलते हैं तो फिर जीवन भर आपका नुकसान ही नुकसान है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे माँ काली किन लोगों के घर में जल्दी जागृत हो जाती है, जल्दी उन लोगों के घर में प्रसन्न हो जाती है।
तो अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय जय माई कालिका, हर हर महादेव। अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिख देना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है और भी अन्य प्रकार की चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में हमारे साथ सीख पाते हैं। और अगर कुछ भी पूछना है, जानना है, हमसे बात करनी है, हमसे संपर्क करना है, उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप जो भी कमेंट्स करेंगे वीडियो में, वह कमेंट हमारे सामने पहले आएगी और तुरंत ही हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।